अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है। इस मुल्क में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया को भेजकर इस्लाम के जौहर दिखाए हैं। ये वो सरजमीन है जहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का वाकया पेश आया, जहां एक तरफ ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ और पाकीज़गी थी। यहाँ पर फिरौन खुद को खुदा होने का दावा करता था और खुद को सबसे बड़ा समझता था, मगर अल्लाह ताला ने उसे गर्क कर दिया था और आज वो इबरत का निशान बन गया है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी और अजीबो गरीब पत्थरों से बनी इमारतें मौजूद हैं। इस मुल्क को शायद ही कोई ना जानता हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुल्क मिस्र की सैर करवाने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको मिस्र के तमाम मुकद्दस मकामात की सैर करवाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस जेल में डाला गया, अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद फिरौन का क्या बना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे नबूवत मिली, आज का मिस्र कैसा है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ का हुस्न पूरे अरब में कैसे सर चढ़कर बोलता है, यहाँ के एहराम मिस्र का अंदरूनी सफर भी करवाएंगे। और इसके अलावा आपको मिस्र के हर उस राज और हकीकत से आगाह किया जाएगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल आइस ट्रैवल गाइड को अभी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब चलते हैं मिस्र के शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इस मुल्क की कुल आबादी 11 करोड़ 45 लाख के करीब है। इस कंट्री का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 30वीं नंबर पर आता है। इस मुल्क का नाम तो अरब लिखा है, लेकिन इसका ज्यादा रकबा अफ्रीका में आता है। दोस्तों, मिस्र का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, इसीलिए यहाँ की आबो हवा बहुत गर्म और खुश्क रहती है। लेकिन नील दरिया इस मुल्क की जिंदगी समझा जाता है। ये भी एक हैरानकुन बात है कि मिस्र की आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमान है और यहाँ की सकाफत में इस्लामी रिवायात बहुत गहरी नजर आती हैं। मिस्र का एक हिस्सा एशिया में भी आता है, जिसे जजीरा नुमा सीना कहा जाता है, जो इसे एक खास जुग्राफियाई अहमियत देता है। मिस्र सिर्फ तारीख का मुल्क नहीं, बल्कि आज भी अपनी तहजीब, बाजारों और जदीद शहरों की वजह से पूरे अरब में एक अलग पहचान रखता है। हम अब चलते हैं काहिरा की तरफ, जो आज के दौर में मिस्र का दिल समझा जाता है। यहाँ जिंदगी बहुत तेज भी है और सादा भी। सुबह के वक्त लोग अपनी रोजी कमाने के लिए निकलते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक, बाजारों में शोर और हर तरफ एक मसरूफ जिंदगी नजर आती है। लेकिन इसी शहर में आपको वो पुरानी सादगी भी मिलती है, जहां लोग छोटे छोटे घरों में अपने खानदान के साथ रहते हैं और रात के वक्त सब मिलकर वक्त गुजारते हैं। यहाँ के लोग आमतौर पर अपने खानदान को बहुत अहमियत देते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में सादगी को पसंद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दरियाए नील नजर आता है, जो मिस्र की जिंदगी की सबसे बड़ी अलामत है। इसी दरिया के किनारे पर सदियों से शहर आबाद हैं और यही पानी इस पूरे मुल्क की ज़राअत और जिंदगी को सहारा देता है। रात के वक्त नील के किनारे की रोशनी और पानी का सुकून एक अलग ही मंजर पेश करता है, जो हर आने वाले को मुतासिर करता है। लेकिन मिस्र सिर्फ आज का मुल्क नहीं है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां तारीख नहीं बल्कि बड़े बड़े इम्तिहान लिखे गए हैं। यहाँ से हमें आहिस्ता आहिस्ता इसकी गहरी तारीख में जाना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां अंबिया के अजीम वाकयात पेश आए और इंसान को सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत का सबक मिला। अब हम चलते हैं इस मिस्र की तारीख की तरफ, जहां वक्त के साथ बड़े बड़े मौजज़े और आजमाइशें जुड़ी हुई हैं। ये वो जमीन है जहां कभी ताकतवर बादशाह भी थे और नबी भी, जहां जुल्म भी था और हिदायत भी। हम शुरू करते हैं हजरत यूसुफ की इस हैरत अंगेज कहानी से, जो मिस्र की जमीन पर सब्र, आजमाइश और कामयाबी की एक मुकम्मल तस्वीर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब के बहुत महबूब थे और यही मोहब्बत उनके भाइयों के दिल में हसद बन गई। इसी हसद की वजह से उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सुनसान कुएं में फेंक दिया, ताकि वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर हो जाएं। ये कुआं ज्यादातर रिवायात के मुताबिक मिस्र और कनान के दरमियान सहराई रास्ते के करीब बताया जाता है, जहां काफिले पानी लेने आते थे। इसी रास्ते से एक काफिला गुजरा और उन्होंने कुएं से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल लिया और बाद में मिस्र में एक हुक्मरान के घर गुलाम के तौर पर बेच दिया। वहां वो एक आजमाइश में मुब्तला हुए और बाद में एक गलत इल्जाम की वजह से जेल में डाल दिए गए। ये जेल मिस्र की कदीम जेल में थी, जहां कैदियों को सख्त हालात में रखा जाता था। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां भी सब्र और अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने दूसरे कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बतानी शुरू की और उनकी सच्चाई मशहूर होने लगी। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा, जिसकी कोई ताबीर नहीं बता सका।
फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बुलाया गया। उन्होंने इस ख्वाब की सही ताबीर बताई और आने वाले कहत की खबर दी, जिस पर बादशाह ने उन्हें पूरे मुल्क का खजाना और अनाज संभालने की जिम्मेदारी दे दी। यूं वो एक कैदी से मिस्र के सबसे अहम हुक्मरान बन गए। इसी दौरान जुलेखा का वाकया भी सामने आता है, जो इस वक्त उनके मालिक की बीवी थी। कुरान में इसका नाम वाजे नहीं आता, लेकिन रिवायात में इसे जुलेखा कहा जाता है, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालने की कोशिश की, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाकीज़गी और ईमान को बरकरार रखा। मिस्र की आम बोली मिस्र में अरबी है, लेकिन ये फूसा अरबी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, इसलिए बाहर से आने वाले लोग शुरू में उसे समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। यहाँ के शहरों जैसे काहिरा में आपको एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पुरानी तहजीब और जदीद जिंदगी साथ साथ चलती है। एक तरफ मसरूफ सड़कें और जदीद मार्केट्स हैं, तो दूसरी तरफ पुरानी गलियां और रिवायती जिंदगी भी अपनी जगह मौजूद है। मिस्र के लोग आमतौर पर नर्म मिजाज और बातचीत करने वाले होते हैं। उनकी रोजमर्रा जिंदगी में खानदान का बहुत बड़ा किरदार होता है और ज्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ के बाजारों में आपको हमेशा एक खास रौनक महसूस होगी, जहाँ लोग खरीदो फरोख्त के साथ साथ बातचीत भी करते रहते हैं। रात के वक्त मिस्र का माहौल और भी खास हो जाता है। लोग दिन की गर्मी के बाद बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं और शहर की गलियों में एक अलग सी जिंदगी जाग उठती है। अब हम चलते हैं उस कदीम शहर की तरफ जहां फिरौन रहा करता था। ये इलाका आज के दौर में लेक्सोर और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद है, जो मिस्र के जुनूब में दरियाए नील के किनारे वाक़ है। ये खित्ता रेगिस्तानी भी है और जरखेज भी, क्योंकि नील उसको जिंदगी देता है। यहाँ की आबादी आज लाखों में है और ये एक बड़ा सियाहती मरकज भी है। कदीम जमाने में यहाँ फिरौन के बड़े बड़े महल्लात होते थे, जो ऊंचे सुतूनों, वसी सहनों और नक्शो निगार से भरे होते थे। लेकिन आज इन महल्लात के सिर्फ खंडरात बाकी हैं, जो वक्त के साथ मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पर मशहूर मंदिर भी मौजूद हैं, जैसे क्रेनिक मंदिर और लक्सोर मंदिर, जो आज भी अपनी बड़ी बड़ी दीवारों और पथरीले सुतूनों के साथ मौजूद हैं। मगर अब उनमें इबादत नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ तारीखी यादगारें हैं जिन्हें लोग देखने और सीखने आते हैं। आज यहाँ कोई फिरौन की इबादत नहीं करता, बल्कि ये जगह हमें ये याद दिलाती है कि ताकतवर से ताकतवर सल्तनत भी वक्त के साथ खत्म हो जाती है और सिर्फ तारीख बाकी रह जाती है। हजरत मूसा जिस पहाड़ पर अल्लाह से हम कलाम होते थे, वो कोहे तोर है, जो जजीरा नुमा सीना में वाक़ है। ये इलाका मिस्र के मशरकी हिस्से में आता है। रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त अपने रब के हुक्म से उस पहाड़ की तरफ जाते थे, जहां उन्हें वही और खास पैगाम दिया जाता था। आज भी ये पहाड़ इसी इलाके में मौजूद है और खामोशी में अपनी तारीखी और रूहानी अहमियत को महफूज रखे हुए है। जुलेखा का महल मिस्र के कदीम शाही इलाके में बताया जाता है, खास तौर पर काहिरा और उसके आसपास के दरबारी हिस्सों से मंसूब किया जाता है। ये एक बड़ा और खूबसूरत महल था, जहां बादशाह के खास इमरार और अहले दरबार रहते थे। आज उस महल के असल आसार मौजूद नहीं, लेकिन उसकी कहानी मिस्र की तारीख में इश्क, आजमाइश और अखलाकी सबक की अलामत के तौर पर जिंदा है। अब हम चलते हैं एहराम मिस्र की तरफ, जो मिस्र की सबसे मशहूर और हैरत अंगेज जगहों में से एक है। ये एहराम कदीम दौर के फिरौनों के जमाने में बनाए गए थे, खास तौर पर बादशाहों की कब्रों और उनकी ताकत और शान को जाहिर करने के लिए। सबसे मशहूर एहराम बादशाह खोफो का है, जिसे अजीम एहराम भी कहा जाता है। इसके अलावा खफरा और मुनकरा के एहराम भी यहाँ मौजूद हैं। ये सब बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए, जिन्हें हजारों मजदूरों ने कई सालों में मिलकर तामीर किया। आज के दौर में यहाँ पहुँचने के लिए आप काहिरा से टैक्सी, बस या टूर कंपनी के जरिए जा सकते हैं। ये जगह सयाहों के लिए सुबह से शाम तक खुली रहती है। यहाँ आने वाले लोग अपने साथ पानी, कैमरा, सनग्लासेस और हल्के कपड़े लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम गर्म और खुश्क होता है। अगर आप इस जगह को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो गाइड लेना बहुत जरूरी है, जो आपको हर एहराम की तारीख और उसके राज तफसील से बताता है। ज्यादातर गाइड्स आपको दाखिली दरवाजे पर या ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मिल जाते हैं। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि सोचने की है कि इस वक्त के लोग बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के इतने बड़े और हैरत अंगेज ढांचे कैसे बना सके। अगर जोग्राफिया के लिहाज से देखा जाए, तो मिस्र दुनिया के सबसे अहम मकामात में से एक है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा तिजारती रास्ता गुजरता है, जिसे सुएज कैनाल कहा जाता है। ये तकरीबन 193 किलोमीटर लंबी नहर है, जो बहरा रूम और बहरा अहमर को आपस में जोड़ती है, और दुनिया की बड़ी तिजारत का अहम हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ये मुल्क मुख्तलिफ कौमों का भी मरकज है, जहाँ मुख्तलिफ लोग आबाद हैं, जिनमें पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी शामिल है।
जो यहाँ रोजगार और कारोबार के लिए रहती हैं और मकामी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी मिस्री पाउंड है और आम जिंदगी के अखराजात दूसरे कई ममालिक के मुकाबले में काफी मुनासिब हैं। इसी वजह से सयाहों के लिए ये एक सस्ता और आसान सफर समझा जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।